से नहीं हो रही है। कई सारे फैक्टर मिल के बीमारियाँ कम करें, स्मोकिंग को बंद करें, थोड़ी एक्सरसाइज चालू करें तो बहुत चीज़ें यहाँ सुधर। एक्सरसाइज करते नहीं, छोटी सी जगह जाना होगा आधा किलोमीटर, बोला साहब वो दूर है, मैं स्कूटर नहीं ले चलूँ। पैदल चलना मतलब इनसे एकदम शुगर का लेवल बढ़ता नहीं है और आपके हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना कम रहती है। दूसरी आज के दौर में देखा जाए भाग दौड़ की ज़िंदगी, जो पहले व्यायाम एक्सरसाइज होती थी आज उसको काफ़ी हद तक लोग भूल चुके हैं। कुछ हद तक लोग करते हैं, सुबह में जल्दी उठते हैं, रात में जल्दी सोते हैं, लेकिन कुछ हद तक आज की युवा पीढ़ी खास तौर से सोशल मीडिया का चूंकि तौर है, रात में देर से उठा जाता है, सुबह को रात में देर से सोया जाता है, सुबह को देर से उठा जाता है। इन सब के बीच देखा जाए तो आजकल दिल की प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं, हार्ट्स की। इन काफ़ी सवालों के जवाब लेने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के सदर बाज़ार में, जहां पर आज हम डॉक्टर पंकज बोरा जी जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनसे आपकी वार्ता कराएंगे। डॉक्टर साहब मोस्ट वेलकम योर माय चैनल। डॉक्टर साहब, देखा जाए आजकल के युग में भी या फिर क्या अन्य कारण हो सकते हैं, दिल की बीमारी किन वजह से होती है? देखिए साहब, दिल की बीमारी है ना, ऐसा नहीं कह सकते कि एक गोली लगी है दिल की बीमारी होगी। दिल की बीमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसमें मल्टी फैक्टोरियल ओरिजिन है, मतलब खाली एक फैक्टर से नहीं हो रही है, कई सारे फैक्टर मिल के बीमारियाँ हो रही हैं। ठीक है, अब उसमें मुख्य फैक्टर क्या क्या है? ब्लड प्रेशर, शुगर तो सभी को मालूम है, लेकिन युवा पीढ़ी के साथ आजकल जो मेन फैक्टर जो सामने आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रेस, नौकरी की पैसे की भागदौड़, परिवार से दूर रहना और स्मोकिंग। ठीक है, और ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल ये तो है ही, ये कंपोनेंट तो है ही जिसमें मतलब है ना बीमारियां हार्ट की बढ़ जाती हैं। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है स्ट्रेस कम होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा मतलब दिखता नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत ज़बरदस्त किलर हैं, मतलब हार्ट प्रॉब्लम को लाने के लिए एक बहुत ख़तरनाक कंपोनेंट है ये। ठीक, और खाने में आजकल जंक फूड का बहुत हो गया है, जंक फूड का हो गया है। जंक फूड में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, जंक फूड से वजह से हमारे सॉल्ट इंटेक बढ़ जाता है, नमक ज़्यादा लेते हैं, और आजकल पैसे की गहमा गहमी में और आपाधापी में लोग है ना एक्सरसाइज भूल जाते हैं, रिलैक्सेशन के मेथड भूल जाते हैं। एक्सरसाइज से मेरा मतलब आजकल है ना, जैसे मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर में आपने कभी देखा होगा तो लोग है ना वही नहीं जा पाते, स्कूल एक्सरसाइज करते नहीं, छोटी सी जगह जाना होगा आधा किलोमीटर, बोला साहब वो दूर है, मैं स्कूटर नहीं ले चलूँ। पैदल चलना मतलब दुश्वार समझते हैं, मतलब इसको समझते हैं कि पैदल चलना तो एक कॉम्प्लेक्स की निशानी है, मतलब है ना गरीब लोग चलते हैं। पहले दिल की बीमारियां एक एज लिमिट से देखी जाती थी और आजकल देखा जाता है तो छोटे होगी, बड़े होगी, और यही कारण है। मैंने जो बताया आपको, एक स्मोकिंग, स्ट्रेस और है ना एक्सरसाइज नहीं करना, ये बड़े मुख्य कारण हैं मतलब दिल की बीमारियों को आमंत्रित करने के लिए। और ऐसा देखा गया है कि वैक्सीन के बाद भी है ना, कोविड के बाद भी दिल की बीमारियां बढ़ी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वैक्सीन के कारण बढ़ी हैं। ठीक है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि अब आजकल चीज़ें हैं ना मतलब बिल्कुल ओपन हो गई है, डायग्नोसिस अच्छा हो गया तो जल्दी बीमारी पकड़ में आ जाती है। पहले के टाइम पे ऐसी बीमारी पकड़ में नहीं आती थी, इसलिए मालूम ही नहीं पड़ता था क्या हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, देखा जाता है आमतौर से गली मोहल्लों में कि नॉर्मल कुछ पेन वगैरह हुआ और मेडिकल स्टोर से नॉर्मल मेडिसिन ले ली और हाल ही में ठीक हो गए, फिर आगे चल के काफ़ी प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल इस तरह से हल्के से तरह से मेडिसिन लेना कितना हद तक ठीक है? क्या इसमें अच्छे सजेशन लेना चाहिए डॉक्टर से? बड़ी बयान देखिए साहब, इसको ना मैं तो यही बोलूँगा कि आपको है ना इस टाइप की हरकतें नहीं करनी चाहिए लोगों को, कि जाके मतलब मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले लें। आपको थोड़ा सा है ना, डॉक्टर आपको हो सकता है कार्डियोलॉजिस्ट महंगा लगे, लेकिन आपको उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक नहीं 5 लाख 10 लाख पेशेंट देखे होते हैं। तो आपसे बातचीत करके ही काफ़ी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो हम उसके हिसाब से एक्शन लेंगे, नहीं है तो उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। लेकिन हम क्लियर बहुत जल्दी कर सकते हैं अपने दिमाग में, अपने डायग्नोसिस से, कि हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, ये दवाई लेना कोई एक इलाज नहीं है, मतलब ऐसे मतलब है ना मेडिकल स्टोर पर जाके अपना। डॉक्टर साहब, आपको 35 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी पेशेंट्स आपकी लाइफ में आए होंगे, देखे होंगे आपने, अनेकों प्रकार का आपको अनुभव है। बात की जाए कोई पेशेंट्स बड़ा डरा सहमा हुआ है, दिल की बीमारी बड़ी बड़ी कहलाती है, डर जाता है आदमी क्या होगा, जब आपके माध्यम से कोई पेशेंट ठीक होकर जाता है उसकी खुशी का तो क्या ही कहना। आपने इतनी मेहनत की है, आपकी खुशी का कैसे?
देखिए साहब, जब मैंने एंजियोप्लास्टी करनी चालू करी थी आज से करीब 28 साल पहले, तब एंजियोप्लास्टी करके है ना एक बड़ा ज़बरदस्त सेटिस्फेक्शन मिलता था कि मतलब आज हमने एक नस को ओपन कर दिया। उस टाइम मेरे से कोई पूछता था आप क्या काम करते हैं, तो मैं यही बोलता था हम दिल में रास्ते बनाते हैं, दिल के रास्ते खोलते हैं, मतलब जो बंद हो जाते हैं। लेकिन एक उस टाइम का जो एक सेटिस्फेक्शन था उसके है ना, वो एक उस अभी व्यक्ति को मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में कि वो क्या फीलिंग होती थी। आज की तारीख में भी ये एक किक होता है, लेकिन हम जितनी टेंशन मरीज़ को होती है, मरीज़ के परिवार की होती है, शायद उससे ज़्यादा टेंशन कार्डियोलॉजिस्ट को भी होती है कि मेरा मरीज़ ठीक होकर स्वस्थ होकर घर जाए, उसके साथ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए उसका हार्ट अटैक का। तो हमें बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब, बात की जाए, अब आप मुजफ्फरनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इससे पहले डॉक्टर साहब कहाँ कहाँ का आपका एक्सपीरियंस रहा, और अदर सिटी में आप काफ़ी गए हैं, और मुजफ्फरनगर की बात की जाए, क्या डिफरेंस पीपल्स में है, किस तरह के यहाँ पे पेशेंट ज़्यादा देखे जाते हैं? देखिए यहाँ पे है ना सारे, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि मैंने करीब 5-6 कंट्रियों में अपनी सेवाएँ दी हैं। इंडिया में भी बहुत सी जगह सेवाएँ दी हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर की मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे पेशेंट फॉलोअप के लिए बहुत अच्छी तरह आते हैं। मतलब पेशेंट को कह दिया 10 दिन बाद आना है तो वो 10 दिन बाद आएगा, रिलीजियसली आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो टाल देगा, बोला नहीं आएंगे नहीं जाएंगे। पेशेंट बहुत फॉलो करते हैं डॉक्टर की बात को, और बहुत इत्मीनान से वो ज़रूर आते हैं। मतलब है ना, चाहे उनको हो सकता है फाइनेंशियल दिक्कत भी हो, लेकिन वो डॉक्टर का इलाज मिस नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ी सी हम यहाँ पे अगर हम पॉल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल करें सरकार के माध्यम से, और दूसरी चीज़ हम है ना स्ट्रेस को कम करें, स्मोकिंग को बंद करें, थोड़ी एक्सरसाइज चालू करें, तो बहुत चीज़ें यहाँ सुधर सकती हैं। क्योंकि आप एक सीनियर डॉक्टर हैं और आजकल की युवा पीढ़ी जो डॉक्टरी लाइन में आ रही है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह का उनके लिए पेशेंट्स के साथ व्यवहार होना चाहिए, किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए? देखिए साहब, जब मेरा पहले दिन एमडी मेडिसिन में एडमिशन हुआ था, तो क्लिनिकल मतलब प्रैक्टिस मेरी जब से चालू मानता हूँ मैं उसको। तो मेरे टीचर ने मेरे को एक बड़ा अच्छी चीज़ समझाई थी, बेटे ये है ना जो पेशेंट है ना, ये शर्मा जी, गुप्ता जी या महबूब साहब नहीं है, ये किसी के पापा हैं, किसी की मम्मी हैं। जो तुम अपने पापा और मम्मी के साथ करोगे, भाई के साथ करोगे, वही इन मरीजों के साथ करना, उन्हीं की वैसे ही सोचना उनके बारे में जैसे अपने परिवार के लिए सोचते। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है कि परिवार का हिस्सा मान करके पेशेंट को ट्रीटमेंट देना चाहिए। आने वाली युवा पीढ़ी को भी साफ मैसेज दिया है जो डॉक्टरी लाइन में आ रहे हैं, और ख़ास तौर से हृदय रोग विशेषज्ञ, चूँकि हृदय से संबंधित सभी बीमारियां बताई, इससे किस तरह बचा जा सकता है, किन कारणों से ये होती है, सभी प्रकार की जानकारी दी। डॉक्टर साहब, दिल के बीमारियों से बचने के लिए क्या घरेलू उपाय भी कुछ किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। घरेलू उपाय में सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है, जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि स्मोकिंग और ये चीज़ें, तो घूमना फिरना हमने आपको चालू करके, स्ट्रेस कम करके, और सबसे बड़ी बात है खाने पीने का। खाने पीने में मेरा मानना है कि गेहूं है ना बहुत बड़ा दुश्मन है, मतलब है ना हार्ट का, या मतलब है ना शुगर के लिए। हम लोग गेहूं बहुत खाते हैं, लेकिन है ना पहले के ज़माने में आपने सुना होगा लोग मोटा अनाज खाते थे। ठीक है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मोटा अनाज खाओ। मिलेट को उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इसको पॉपुलर कर दिया है। तो ये अनाज ऐसी चीज़ें हैं, इनसे एकदम शुगर का लेवल बढ़ता नहीं है और आपके हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना कम रहती है। दूसरी चीज़, आपके डिपेंड करता है कि आप खान पान कैसा लेते हैं। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो रेड मीट को अवॉइड करके मुर्गा या मछली लें, उसमें भी घी तेल कम से कम इस्तेमाल करें, चर्बी का इस्तेमाल ना करें। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप 1 चम्मच देसी घी से ज़्यादा का आपका टोटल सेवन नहीं होना चाहिए दिन भर में। नमक 1 चम्मच से कम लेना चाहिए आपको, पूरे 5 ग्राम से कम दिन भर में। और ऐसे ही तेल लेना है तो सरसों का तेल, कच्ची धानी का तेल जो बोलते हैं हम सरसों का, वो इस्तेमाल करना चाहिए। रिफाइंड तेल कम लेने चाहिए। और एक्सरसाइज पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप एक नियम मान लें 8000 से 10,000 कदम चलने का। आजकल सबके मोबाइल में ऐप होता है, घड़ी आप एक पहन सकते हैं एक्सरसाइज वाली, 1000-2000 रुपये, 500 रुपये में भी आ जाती है, जो आपके कदमों का नंबर शो कर देगी। आपको कम से कम 8 से 10,000 कदमों का एक टारगेट लेके चलना चाहिए दिन भर।
बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कि ये जो एक्सरसाइज के लिए समय निकाल नहीं सकते वो पैदल चलने की रूटीन में आदत डालें, और खान पीन के बारे में बताया कि दिल की बीमारियों से बचने के लिए किस तरह के खान पीन का इस्तेमाल करना चाहिए, और यदि छोटी भी प्रॉब्लम हो तो मेडिकल से ना दिखा करके सीधा स्पेशलिस्ट को दिखाएं, उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। और साथ में डॉक्टर साहब ने युवा पीढ़ी जो डॉक्टरी लाइन में आ रही है उनके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज दिया, अपना अनुभव साझा किया। और भी इस तरह की आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए मैं आपके साथ मोहम्मद सुहेल।